नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में हर मिनट लगभग 15 लाख नए डिजिटल कंटेंट बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें से एक बड़ा हिस्सा अब इंसानों द्वारा नहीं बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के द्वारा बनाया जा रहा है। सोचिए, जब एआई आपकी पसंद, नापसंद, डर और इच्छाओं तक को जान लेता है तो वह आपको कौन सा वीडियो दिखाए या कौन सा मैसेज छुपाए, यह सब उसी के हाथ में होता है। अब जरा चुनावों की कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव जहां हर वोट की कीमत होती है, लेकिन अगर आपको जो भाषण सुनाई दे रहा है वह असली न होकर किसी नेता का डीप फेक हो, डीप फेक समझते होंगे आप, या फिर आपके फोन पर वही खबर बार बार दिखाई जाए तो आपको डराए या आपको गुस्सा दिलाए, क्या आप समझ पाएंगे कि यह सब आपकी सोच को बदलने के लिए किसी अदृश्य तकनीक का खेल है? वो है एआई। अमेरिका से लेकर भारत तक, फिलीपीन से लेकर यूरोप तक एआई अब सिर्फ हेल्थ केयर या बिजनेस में नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा तक पहुंच चुका है। और यह सवाल अब हम सबके सामने है, क्या हमारी वोट की स्वतंत्रता असली है या पहले से ही किसी एल्गोरिदम ने तय कर दी है? आप तो यह मानते ही होंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई चुनाव और अध्यात्म लोकतंत्र पर अदृश्य आघात है। मानव सभ्यता ने हर युग में ऐसे साधनों का निर्माण किया है जिनसे समाज आगे बढ़ा भी है और संकट में भी पड़ा है। आग, बारूद, छपाई मशीन, टेलीविजन और इंटरनेट, हर तकलीफ ने मानव जीवन को नया आयाम दिया। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई उसी श्रृंखला की सबसे बड़ी शक्तिशाली कड़ी है। एआई सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार में ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जड़ों तक असर डाल रही है। चुनाव, जो कि जनता की स्वतंत्र इच्छा और सामूहिक निर्णय का उत्सव होते हैं, आज एआई चलित भ्रम और डर से प्रभावित हो रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह वही माया जाल है जिसकी चर्चा उपनिषदों और गीता में होती है, जहां असत्य इतना आकर्षक और वास्तविक प्रतीत होता है कि साधारण व्यक्ति उसे सत्य ही मान लेता है। एआई 3 स्तरों पर लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। सूचना का नियंत्रण, मतदाता क्या देखेगा यह एल्गोरिदम और एआई बॉट्स तय करते हैं। मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, मतदाता की भावनाओं, डर और उम्मीदों के आधार पर व्यक्तिगत प्रचार। भ्रम और धमकी के विषय में देखते हैं तो डीप फेक वीडियो, नकली समाचार और लक्षित डर फैलाने वाले संदेश। यह प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं होता बल्कि धीरे धीरे मतदाता की चेतना को अपनी पकड़ में ले लेता है। अब अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय केस स्टडी के हिसाब से कैम्ब्रिज एनालिटिका और अमेरिकी चुनाव 2016 को समझते हैं। हुआ क्या था? फेसबुक से लाखों उपयोगकर्ताओं का डेटा इकट्ठा किया गया। एआई ने मतदाताओं की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाई और उन्हें व्यक्तिगत संदेश भेजना शुरू कर दिया। किसी को अप्रवासन का डर दिखाया गया, किसी को धर्म राष्ट्रवाद का सपना। अब परिणाम, मतदाताओं की धारणा बदली और चुनाव परिणाम प्रभावित हुए। यह घटना दिखाती है कि डेटा और एआई मिलकर व्यक्ति की स्वतंत्र सोच को बंधक बना सकते हैं। एआई इतना खतरनाक है जो चाहे वो करवा सकता है। अब इसे अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह वैसा है जैसे साधक के ध्यान में लगाकर माया डालकर उसे सच्चे मार्ग से भटका देते हैं। ये तो साधक हो बैठा है तपस्या में, उसको केवल माया का जाल दिखा दो, कहीं ना कहीं तपस्या भंग हो जाती है। एआई इतनी पावरफुल है। यह भारत डीफेक और चुनावी प्रचार 2020-2024 की यदि हम बात करें तो दिल्ली चुनावों में एक ऐसे नेता का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे हिंदी और हरियाणवी में बोलते दिखे, जबकि उन्होंने ऐसा भाषण कभी दिया ही नहीं था। अब यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के डीप फेक वीडियो कई भाषाओं में बनाए गए ताकि अलग अलग क्षेत्रों में वोटरों से जुड़ाव दिखाया जा सके। लाखों रोबोकॉल्स और एआई जनित प्रचार वीडियो मतदाताओं तक पहुंचे। यह तकनीक भाषाई और सांस्कृतिक जुड़ाव का भ्रम भी पैदा करती है, जबकि वास्तविकता अलग होती है। उपनिषद का संकेत असतो मा सद्गमय यहाँ प्रासंगिक हो उठता है। मतदाता को असत्य से सत्य की ओर बढ़ना होगा। ये कहीं ना कहीं वेद वेदांतों की भी बात करने लगते हैं और कहीं ना कहीं आजकल के वीडियोज में एआई को और वैदिक संस्कृति उसमें काफी जोड़ के दिखाया जा रहा है। हाल में ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का फर्जी वीडियो ही देख लो।
सोशल मीडिया पर एक डिफेक वीडियो फैलाया गया जिसमें मुख्यमंत्री किसानों को धमकी देते दिखाई दिए। सरकार ने इसे साजिश बताकर एफआईआर दर्ज की, परंतु तब तक किसानों की मानसिकता पर असर पड़ चुका था। भारत में अधिकांश किसान ही लोग रहते हैं। अब नेता की छवि जनता में उनके कर्म से बनती है, लेकिन एआई असत्य को भी कर्म जैसा बना देता है। यह लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा प्रहार है। असम कांग्रेस बनाम बीजेपी 2025 का डीपफेक वीडियो भी एआई का ही कमाल है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एआई जनित वीडियो फैलाए। इस पर पुलिस में केस दर्ज हुआ। एआई का यह दुरुपयोग समाज में नफरत और ध्रुवीकरण बढ़ाने वाला है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अहंकार और मोह को भड़काने जैसा है। अब देखिए फिलीपींस चुनाव 2022, एआई का कमाल देखिए। इसमें हजारों फेक अकाउंट्स और एआई बॉट्स ने लगातार सोशल मीडिया पर झूठे हैशटैग और मैसेज चलाए। इससे मतदाताओं को यह भ्रम हुआ कि जनता की मुख्य धारा एक खास उम्मीदवार के साथ है। अब यह उदाहरण दिखाता है कि माया कैसे भीड़ की धारणा को बदल देती है, भले ही जमीनी हकीकत कुछ और हो। मतलब जो दिखाया जा रहा है वो सब माया है, और माया से आदमी भ्रमित हो जाता है, जैसा कि एआई ने इनको किया है करने का। मतदाताओं को गुमराह और धमकाने के एआई उपाय, डिफेक वीडियो, ऑडियो, नेताओं के नकली भाषण, अपमानजनक टिप्पणी या धमकी भरे संदेश, एआई का कमाल है। चैटबॉट प्रचार, मतदाताओं से सीधे बातचीत कर पक्षपाती तर्क देना। माइक्रोटारगेटिंग, हर व्यक्ति को उसके डर और उम्मीदों के अनुसार प्रचार दिखाना। अब भ्रामक समाचार, हजारों नकली वेबसाइट्स और पेजों से फर्जी दावे फैलाना। सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी, मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को डराना और बदनाम करना। ये सब किसका कमाल है? एआई का। अब एआई का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह स्वतंत्र इच्छा को धीरे धीरे नष्ट करती है। जब व्यक्ति लगातार वही देखता है तो उसकी पूर्व धारणाओं को पुष्ट करता है, तो वह अपने विवेक को खो बैठता है। पतंजलि योग सूत्र कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधः, मन की तरंगों को नियंत्रित करना ही योग है। लेकिन एआई इन तरंगों को और भड़का देता है। मतदाता भीतर से अस्थिर हो जाता है और बाहर का भ्रम ही उसकी वास्तविक सच्चाई बन जाता है। यह है एआई का कमाल। एआई सिर्फ गुमराह नहीं करता बल्कि डराने का भी बहुत बढ़िया साधन है। चेहरे की पहचान तकनीक से यह पता लगाना कि कौन किस रैली में गया, लक्षित संदेश भेजना, अगर तुम वोट डालोगे तो कार्यवाही होगी, विरोधियों और कार्यकर्ताओं पर ट्रोल आर्मी से हमले। लोकतंत्र का आधार स्वतंत्र चुनाव है, लेकिन एआई इसे धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। यदि हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण, माया, कर्म और विवेक के एंगल से देखते हैं तो 3 मुख्य बिंदु देखने को मिल ही जाते हैं। माया जाल, एआई की भ्रामक शक्ति असत्य को सत्य रूप देती है। यह वही माया है जो आत्मा को भ्रमित करती है। दूसरा पॉइंट, कर्म और फल। मतदाता का निर्णय सामूहिक कर्म है। यदि यह असत्य और डर पर आधारित होगा तो उसका फल भी दुखद होगा। तीसरा पॉइंट, आत्मज्ञान बनाम एल्गोरिदम। आत्मज्ञान भीतर से आता है जबकि एआई बाहरी डेटा से। यदि मनुष्य भीतर की आवाज खो देगा और केवल एल्गोरिदम पर निर्भर होगा तो उसकी आत्मा बंधन में आ जाएगी। भगवत गीता कहती है कि नियतम कुरु कर्म त्वम, अपने विवेकपूर्ण कर्म करो। एआई युग से यह भी और आवश्यक अब हो गया है। अब भाई इतनी सारी बातें हो गई है, एआई के परिणाम और दुष्परिणाम आपको बता दिए हैं। अब इनका समाधान उपाय क्या होना चाहिए, जरा इस पर ही थोड़ा देख लेते हैं 2 मिनट और केवल बस। पारदर्शी कानून होना चाहिए। चुनावों में उपयोग किए गए एआई टूल्स की सार्वजनिक जानकारी होनी चाहिए। डीफेक डिटेक्शन, टेक कंपनी और चुनाव आयोग मिलकर तुरंत पहचान व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। मतदाता शिक्षा, जनता को सिखाना कि हर वायरल मैसेज पर तुरंत विश्वास कतई ना करें। और यहाँ पर आध्यात्मिक अनुशासन, ध्यान, स्वाध्याय और विवेक से भीतर की दृष्टि को मजबूत करें। वैश्विक आचार संहिता जैसे परमाणु हथियारों पर नियंत्रण है, वैसे ही चुनावों में एआई के दुरुपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी होना चाहिए। एआई और भी शक्तिशाली होता जाएगा। यह न केवल चुनावी पैटर्न की भविष्यवाणी करेगा बल्कि मतदाता के मूड को रियल टाइम में ट्रैक कर उसे बदलने की नापाक कोशिश करेगा। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र आध्यात्मिक विवेक और नैतिक शक्ति से इस चुनौती का सामना कर पाएगा? इसका जवाब
आप देंगे हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में। एआई लोकतंत्र में वही भूमिका निभा रहा है जो गीता में मोह की बताई गई है। यह मोह इंसान को सत्य से दूर कर देता है, लेकिन समाधान भी वही है, विवेक और धैर्य। लोकतंत्र की रक्षा केवल कानून या तकनीक से नहीं होगी, इसके लिए मतदाताओं की आत्मिक शक्ति भी आवश्यक है। जब तक मतदाता भीतर की रोशनी से संचालित होगा, तब तक बाहरी एल्गोरिदम उसकी स्वतंत्रता बिल्कुल भी छीन नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी पावरफुल एआई क्यों ना आ जाए। इसलिए कहा जाता है कि यदि एआई माया है, वो समाधान केवल आत्मज्ञान और सामूहिक चेतना में है। यही लोकतंत्र की सच्ची रक्षा है। अब बहुत ज्यादा बोल दिया, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही एनालिटिकल कंटेंट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, अहम भारत समाचार। और मैं हर वीडियो में जैसे अंत में बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमें आत्मबल मिलेगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। धन्यवाद।